चाहे आप अध्यापक बनो, चाहे आप आईएएस ऑफिसर बनो, कोई भी बनो, एक एक्सपर्ट मां बनो पहले तो, वो जरूर। 9 जुलाई 2026 को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कानपुर की यूनिवर्सिटी में छात्राओं से कह रही थी कि आईएएस या शिक्षक बनने से पहले एक्सपर्ट मदर बनने की कोशिश करो और घर का खाना बनाना सीखो। तब उनके दिमाग में कभी ये नहीं आया होगा कि जिस पैट्रियार्की की एक महीन लकीर वो खींच रही है वहां पर, उसके बारे में कभी किसी मंच से सवाल भी उठाया जा सकता है किसी बड़े नेता के द्वारा। मिलकर इस पैट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पैट्रियार्की। पुणे में छात्रों का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, छात्रों की गूंज वो पूरी तरीके से गर्ल्स बेस्ड था और वहां पर लड़कियों से पैट्रियार्की पर सवाल पूछा गया। क्योंकि जब लड़कियों को जहां पर जिस समाज में बताया जाता हो कि क्या पहनना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, उनकी कितनी आजादी है, उस समाज में कोई उनसे पूछ रहा था कि तुम्हें रोक क्या रहा है। राहुल गांधी ये सवाल उनसे पूछ रहे थे और बेबाक तरीके से बेखौफ होकर लड़कियां मंच पर अपनी बात साझा कर रही थी। छात्रों की गूंज के जरिए एक राहुल गांधी की जो आवाज है वो ज्यादा व्यापक और मुखर नजर आ रही थी, बशर्ते इसके कि जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया था पप्पू का, अब लगता है कि राहुल गांधी का एक नया नजरिया, एक नई तस्वीर पब्लिक के सामने आ रही है। या हो सकता है कि उस एक नैरेटिव के आगे हम देखने में चूक कर रहे हो और अब हमें नजर आ रहा है कि सच क्या है। वास्तव में पैट्रियार्की को लेकर के जो सवाल उठाया गया, उसे अगर देखा जाए तो हमारे समाज में लड़की को बचपन से मर्यादा, संस्कार, घर संभालने जैसी बातें की जाती हैं। आनंदीबेन पटेल ने जिस तरीके से कानपुर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को ये नसीहत दी, तो कहीं ना कहीं से पैट्रियार्की की इस लकीर को वो बढ़ा रही थी। तो मेरा सवाल सीधा आपसे है कि क्या आपको लगता है कि पैट्रियार्की को बढ़ावा देने, पैट्रियार्की की लकीर को खींचने में क्या इन महिलाओं की भी अहम भूमिका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।